कल राहुल गांधी जी संसद में फर्स्ट एंट्री हुई है, उसको लेकर आपकी सवाल। ये बहुत खुशी की बात है कि अभी संविधान जिंदा है और न्याय बाकी है हिंदुस्तान में। ये उनको जो संसद में एंट्री हुई है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंसाफ से काम लिया है। जो जुल्म ज्यादती की गई थी उससे उनको बाइज्जत बरी किया गया है और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही मजबूती मिलेगी इससे। तो राहुल गांधी जी 136 दिन के बाद कल संसद में एंट्री हुई है, तो क्या कहना चाहिए? ये राहुल गांधी जी की जो वापसी हुई है संसद में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मतलब कि काफी देर तक वो लटकाए रहे लोकसभा अध्यक्ष, टाल मटोल करते रहे कि वो ये हमारे इश्यू कराइए, हमारे इश्यू कराइए, लेकिन उसको इतना समय लग गया। राहुल गांधी की संसद में फर्स्ट एंट्री को लेकर क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और उन्होंने जो पिछले 4-5 साल से आंदोलन चलाया है, हर जन जन तक पदयात्रा की है, जन जागरण किया है, लोगों में बहुत जागृति है और गलत तरीके से इनको उससे रोका गया था। हाई कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी को पुनः संसद में जाने की अनुमति दी है और राहुल गांधी जब संसद पहुंचेंगे तो क्वेश्चन करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी जो विभिन्न दंगों से बच रहे हैं। मणिपुर जैसा दंगा जहां से संसद बच रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी संसद का मुकाबला करने से बच रहे हैं। जब राहुल गांधी वहाँ होंगे तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे, तो देखना है कि सरकार का जवाब होता है। वो तो अनलीगल था ना, जो उन पे किसी उसको बदले की भावना से काम किया हुआ था और न्यायपालिका को भी वहाँ पे अपने कब्जे में कर रखा था उन लोगों ने और 2 साल की ही क्यों उन्हें सजा हुई, 2 साल से कम भी हो सकती थी। 2 साल की सजा होने का मतलब है कि उनकी मेंबरशिप जानी चाहिए थी, मेंबरशिप जानी चाहिए थी, उन्हें बदनाम करने का एक षड्यंत्र और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें संज्ञान लिया और उसमें उन्हें लाभ मिला। ये निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय रहा, सराहनीय निर्णय रहा कोर्ट का और इसके लिए हम कोर्ट की सराहना करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी के विषय में अशोभनीय टिप्पणी की थी उसकी सज़ा उन्हें कोर्ट ने दी। कोर्ट ने ये समझा कि हाँ सज़ा देनी चाहिए और जो उन्होंने अशोभनीय काम किया था उसकी उन्हें सज़ा मिल भी गई, कोर्ट ने ही अपने स्तर से दी है। और अगर आज उन्होंने कोर्ट ने क्लीन चिट दी भी है तो कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय हुआ है वो पूर्णतः सही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो लोअर कोर्ट के निर्णय थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है वो न्यायिक दृष्टि से सही है और विधि के अनुकूल है। विधि के अनुसार नेता विपक्ष का पद जो उन्हें हासिल है और सदन में बोलने का जो मौका मिला है उसका वो सही प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं। सत्ता पक्ष बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आवाज़ दबाने के लिए जो है राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में जो रद्द की गई थी स्पीकर द्वारा वो दोषपूर्ण प्रणाली थी। वो सर 137 दिन बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई है। बहुत खुशी है जनता में और हमें भी अच्छा लग रहा है। जो कोर्ट का फैसला है वो हमें भी मानना होगा। तो सर कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ सही लिया होगा। क्या लगता है जब उन्होंने जो एंट्री मारी वो ठीक है? वो कोर्ट जाने वो सही होगा। वो पढ़े लिखे जो बैठे हुए हैं वहाँ ऊपर वो सही किया होगा उन्होंने जो भी किया। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूँ और इसके तथ्य में मुझे कहना है कि जो हमारे सांसद के अध्यक्ष हैं जिन्होंने माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है ख़त्म की, उनको राहुल गांधी से माफ़ी मांगना चाहिए। उनको जो है सत्य से हटकर जो है कोई कार्य नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए। वो सभी सांसदों के अध्यक्ष हैं, ना कि सिर्फ बीजेपी के। कोर्ट ने जो भी प्रक्रिया दी है वो बिल्कुल सही दी है। कोर्ट जैसा कर रही है और पहले उनकी निष्क्रिय किया था, अब मतलब
उनको सक्रिय कर रही है, तो उसमें भी कोई वजह ही होगी। अब कोर्ट जैसा कर रही है उचित है। करते हैं विपक्ष के नेता को लोकसभा में जाना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी और सज़ा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर स्टे किया, उसका हम स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, उन्हें संसद में जाके जनता की बात रखना चाहिए। अब जो भी है माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है वो सर्वोपरि है और वही मान्य है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो भी है हमारे जो भारत में वो सर्वोपरि है। अगर मान लो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको राहत दी है तो उनको सज़ा वापस मिलनी चाहिए। जी, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया था मोदी जी के विरुद्ध, उसके बारे में पहले सज़ा उन्हें मिली, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर वो निर्दोष पाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए निर्दोष साबित हुए हैं, तो संस्था दोबारा बहाल हुई है। ऐसे में एंट्री कोई दिक्कत नहीं, जायज़। मेरा कहना है कि न्यायालय का मामला है और न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है और उसका निर्णय जो है न्यायालय का सराहनीय है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उनकी संस्था बहाल की है, बहुत अच्छी बात है। इस पर मेरी राय ये है कि राहुल गांधी का मामला जो था वो मोदी सरनेम का था। वो प्रकरण गुजरात हाईकोर्ट ने उनको सज़ा दी थी। उस सज़ा के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। आज दोबारा से उनकी सदस्यता बहाल हुई है और उन पर जो लगाए आरोप थे वो वापस हुए हैं। तो कोई सा मामला कोर्ट का था, इसमें सरकार का या किसी भी राजनीतिक मामले में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने इसको बहाल किया है, सामान्य बात। ये जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के और उनकी जो पहले सदस्यता खत्म हुई थी वो कहीं न कहीं एक जल्दबाजी रही जो उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। तो अब जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है अपना सोच विचार करके तसल्ली से, तो वो बड़ा सराहनीय काम किया है कोर्ट ने। और विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो अपनी कोई अहम बात होती है तो विपक्ष अपना रख सकता है सामने। अब विपक्ष ही नहीं होगा तो कोई कहने वाला नहीं होगा। गांधी दोबारा सदन में पहुंचे, अच्छी बात है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सम्मान्य है। कोर्ट का फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करे। पहले भी सूरत कोर्ट ने जो दिया था वो उनकी जो फैसला था वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया होगा, लेकिन जो उच्च कोर्ट ने फैसला दिया है वो और भी अच्छा है। गांधी की एक बार फिर संसद में वापसी हुई। आप युवा हैं, अपनी राय क्या रखते हैं? कोई मतलब नहीं उनका आने का, पसंद नहीं है। कौन से नेता पसंद है? जनमानस में कौन से नेता को आप पसंद करते हैं? एक मोदी जी हैं और एक बाबा जी हैं, राहुल गांधी की सदन में एक बार फिर एंट्री हुई, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सदन में विपक्ष का होना भी जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, मोदी जी से भी बहुत नाराजगी है मेरी, क्योंकि मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। झूठ बोलने वाला काम वो बंद कर दें। और वैसे तो हम लोग योगी भक्त हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश की उच्चतम न्यायालय है, जिस पर उसका जो भी आदेश और निर्णय होगा उसको हमें समस्त भारतवासियों को उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल क्या है कि वो तो अपनी जगह अलग बात होगी। रीज़न क्या होता है कि राजनीतिक दल में तो देखिए, जब एक द्वंद्वी होता है और एक प्रतिद्वंदी होता है तो दोनों में आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इस देश के नागरिक नहीं। न्याय की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि न्याय का नियम यही है कि अगर कहीं कोई अपील की जाती है तो प्रथम दृष्टया जो लोअर कोर्ट का दंडादेश होता है उसको निलंबित किया जाता है, फिर उस पर मेरिट पे सुनवाई की जाती है। राहुल गांधी वाले मामले में जो गुजरात के अवर न्यायालय ने गलती की थी उसको सेशन न्यायालय ने भी नहीं सुना और हाई कोर्ट ने भी उसको सशरी तौर पे सुना है। ऐसा नहीं है कि न्यायालयों को इस संबंध में जानकारी ना हो, लेकिन उसको अच्छे ढंग से मेरिट पे सुनने का प्रयास न करते हुए उन्होंने उसकी सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वो आए, सुप्रीम कोर्ट में गहनता से विचार किया गया और तमाम ऐसे बिंदु उसमें निकले जिस पर बिना विचार किए हुए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था। मैं सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं उनके उस फैसले का, जिन्होंने माननीय राहुल गांधी जी की जो सज़ा थी उसके प्रति जो उन्होंने अपना न्यायपूर्ण फैसला दिया, वो उसका हम तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करेंगे। और जिस तरह से उनकी सदस्यता वापस हुई वो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी था।
और ये देश की जरूरत भी है कि विपक्ष में यदि प्रश्न न पूछे जाएंगे सरकार से तो कैसे काम चलेगा। फैसला देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी भारत की एक 70 साल की पार्टी है जिसने देश में राज किया और बहुत अच्छा शासन किया। लोग उसको गलत कहते हैं और बीजेपी का भी शासन गलत नहीं है और ये कोर्ट का फैसला है तो सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला सबसे अच्छा होता है और एक बाप से लड़के 4 खुश नहीं हो पाते हैं तो सरकारें हैं, पूरी पब्लिक कभी खुश नहीं हो सकती। ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा है, बस मैं इतना ही कहूँ। उन्होंने बहाल कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और राहुल गांधी जी के बहाल होने से कोई भी हमें इस प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखा जाए उनकी सदस्यता बहाल हुई है, पर हमारी केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इनकी सदस्यता बहाल होने से, क्योंकि हमारी सरकार राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, जनता के लिए कार्य कर रही है। पिछले पायदान में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है हमारी सरकार द्वारा और जनता सब जान रही है। इनकी सदस्यता बहाल होने से हमारी सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी इस देश की मजदूरों की, महिलाओं की, कमजोरों की, शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ है और सत्ता पक्ष ने जानबूझकर उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया और हम लोग सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश हैं और जो उनकी सदस्यता बहाल की गई है ये होनी ही थी। सिर्फ उनको परेशान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए ये कुछ तक रचा गया और सत्य की जीत हुई है, झूठ पराजित हुआ है और देश ने एक बार फिर दिखा दिया कि देश में न्याय व्यवस्था है और किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राहुल गांधी की सदस्यता वापस आई, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत ही अच्छा संदेश है विपक्ष के लिए, एकजुट होकर के आगे लड़ाई करने के लिए भी है और कानूनी प्रक्रिया को बहुत जल्दी पालन किया गया है। इसके लिए भी बहुत बहुत सत्ता पक्ष को भी धन्यवाद है। जिस तरीके से सदस्यता वापस गई थी उसी तरीके से तुरंत बहाली भी उसकी दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश आया उसका अनुपालन तुरंत किया गया। सदस्यता वापस आने पर इनको भाजपा सरकार को क्या नुकसान होगा? भाजपा सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, विपक्ष मजबूत होगा और ये उनकी ऊर्जा बढ़ गई है, ऊर्जा के साथ अपना विपक्ष लड़ेगा। सबसे पहले तो राहुल गांधी की सदन में वापसी यही कहूँगा कि बिना पप्पू के सदन में मनोरंजन नहीं हो पा रहा था और अब सदन में भरपूर मनोरंजन होगा। और वापसी तो मोदी जी ने उनका कराया है, वो इसलिए कराया है क्योंकि मोदी जी की जीत में पप्पू का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये मान के चलिए उनके वापसी से भारतीय जनता पार्टी की जीत और भी तगड़े अंतर से होगी। जो है राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई थी उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने मोदी जी के सरनेम को लेके आपत्ति दर्ज की थी और लोकसभा स्पीकर ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया था। लेकिन अभी हाल में एक फैसला आया है जिसमें लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सांसद राहुल गांधी को सदस्यता बहाल करते हुए उनकी वापसी की है। तो ये तो एक तरह से कानूनी तरीका हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को ये विचार करना चाहिए कि मोदी जी के सरनेम पे पुनः इस तरह का कोई बयान न दें या कोई ऐसी आपत्ति न दर्ज करें जैसे उनकी राजनीतिक छवि खराब हो। अब देखिए, जैसा कि कोर्ट के माध्यम से उनको ये दिया गया था और आज कोर्ट के माध्यम से उनको बहाल किया गया और सदन में जाने के लिए उनको मौका फिर मिला है। और किसी भी बड़े वरिष्ठ या किसी भी आम आदमी के लिए भी नाम को या जाति सूचक शब्द को लेके किसी तरीके का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और वो तो एक राष्ट्रीय नेता हैं और अपने मान मर्यादा और सारी चीज़ों को समझ के ही बातें को बोलनी चाहिए। और सदन के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से अब जो उनको मौका मिला है दोबारा सदन में आने को, अब यही चाहेंगे कि विपक्ष पे बैठ के देश के विकास के लिए वो अपना बातें रखें, ताकि देश के विकास में जो भी मुद्दे उनके पास हैं और जनता के लिए जो मुद्दे उनके साथ बात है उस बातों को रख के आगे अपना सदन में बात रखें और आगे देश के विकास के लिए सोचे विचारें। देखिए, राहुल गांधी की सदन वापसी जो हुई है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हुई है।
उन्होंने मोदी सरनेम पे जो बोला था वो तो एक समुदाय विशेष के लिए बहुत गलत था, लेकिन अब देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने अगर उन्हें राहत दी है कुछ ही क्षणों के लिए तो ये अच्छी बात है। चूँकि देश में पक्ष के साथ एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, तो ऐसे में राहुल गांधी का सदन वापसी बहुत अच्छी बात है। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय का जो है बहुत अच्छा फैसला आया और उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेताओं को जो है साथ दिया और हम जो है फाशिस्ट ताकतों से इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से लड़ेगा और मजबूती के साथ 2024 में जो है सरकार बनाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। राहुल गांधी दोबारा से संसद पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके को इसको देखते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि राहुल जी को अगर इस तरह की माफ़ी मांग लेते हो तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कोर्ट का जो निर्णय है वो भी बड़ा अच्छा निर्णय आया है, क्योंकि अगर दूसरा पहलू इसका ये देखा जाए तो राहुल जी की इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी तो उसको इस तरह से बर्खास्त कर दिया गया। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोर्ट का निर्णय बड़ा सम्मानीय निर्णय है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि भाजपा के एक विधायक हैं कटेरिया जी, उनके ऊपर भी 2 साल की भी सज़ा हुई है। हो सकता है कि कल हमें ये भी देखना है कि उनकी सदस्यता जाती है कि नहीं जाती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा है कि ये इतना बड़ा नाटंकी रही है शुरू से ही, अगर ये उस समय ही माफ़ी मांग लेते तो आज नौबत ही नहीं आती। और फिर ये सब इसी प्रकार से प्लानिंग से ही सब काम किया है और ये जो इन्होंने पद यात्रा की या कोई कार्य किया है इससे कोई राजनीतिक असर नहीं है, ना कोई प्रभाव है। और देश में ना जनता को तो अपना सस्ती चीज़ें मिलना चाहिए और सुविधाएं होनी चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए, अपनी अलग देश के अंदर विदेश के अंदर छवि होनी चाहिए। और ये इस प्रकार का इससे कार तो फर्क नहीं पड़ता है, वो आ गए ठीक है, ना आ गए तो ठीक है, क्योंकि ये लोग नेता लोग हैं, लोकसभा में और कुछ बोलते हैं, बाहर निकल के और कुछ बोलते हैं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये महसूस हो रहा था कि ख़त्म सा हो गया है या उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन जो अदालत से फैसला आया है उसने हमें ये महसूस करा दिया कि हमारी आखिरी उम्मीद की किरण अभी बाकी है। जैसा कि राहुल जी की सदस्यता की बहाली है, एक अदना सी गलती में साजिश के तहत इतनी बड़ी सजा देना कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में उनकी आवाज को दबाना नहीं बल्कि खत्म करने का काम साजिश के तहत सरकार ने किया। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, मुबारकबाद तो राहुल जी को दूंगा कि उनके साथ इंसाफ हुआ। ये देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है। कानून नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, तो जो नीचे की कोर्ट जो सेशन जिसको सेशन ट्रायल कहा जाता है, अगर सेशन ट्रायल में कोई मुकदमा आपके विपक्ष में चली जाती है तो उसके लिए प्रक्रिया बनी, आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो माननीय राहुल गांधी की सांसद थे, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, उसी के चैलेंज में वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। तो चूँकि यह देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान चलता है, संविधान की महत्ता है, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय न्यायपालिका को कि न्यायपालिका ने उनकी आवाज़ को सुना और उस पर विचार किया, विचार के बाद उनको बहाल किया और जाके सदन में अपनी बात को रखा। देखिए, सदस्यता राहुल गांधी जी का बहाल हुआ है तो ये तो झूठ और सच साबित हो गया कि कौन झूठ और कौन सही है। और राहुल गांधी सही है, उनकी सदस्यता जो है बहाल हो गई, उसके जो है हम लोग बधाई देते हैं कि उनकी सदस्यता जो है बहाल हो गई। और झूठ कब तक छिपेगा? संसद में कल पहली बार बोले, क्या कहना है इसके बाद? बोलना क्या है, अब देश को विकास के माध्यम से अब राहुल गांधी की जरूरत है। ये झूठों को यहाँ से जाना है, इनकी विदाई होने वाली है। कल संसद में पहली बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश को अच्छा लग रहा है, प्रदेश को नहीं पूरे देश को अच्छा लग रहा है।